नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का राम सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। और मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के बहुत सारे साथी, हालांकि ये वो एरिया है जो धर्म संकट में अभी पड़े हुए हैं, जिनको परीक्षा से उतना मतलब नहीं है जितना कि सिलेक्शन वाले बच्चों से मतलब है। मैं पहले भी ये बात शेयर कर चुका हूँ कि जो आज भी 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं, उनके पास बहुत सारा पढ़ने के लिए कंटेंट है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है। उनके पास समय नहीं है ये विचार करने का कि क्या अलग से पढ़ना है। और दूसरी तरफ ये पूरा सर्कल ऐसा है जो लगातार यूट्यूब पर वीडियो देखता है। पहली एक चीज मैं बता दूं, अगर आप मुझे अभी 1-2 सालों से जानते हैं तो आप यूट्यूब इंडस्ट्री में मेरे लिए बहुत नए हैं। तो जहां पर विचारों की जरूरत पड़ेगी, यहाँ काफी बच्चे आते हैं विचार प्रस्तुत करने के लिए कि सर आप तो बड़ी कमिटमेंट। तो मैं भगवान नहीं हूँ, ना मैं ईएसपी बोर्ड का कोई अधिकारी हूँ, ना चेयरमैन हूँ कि मैंने डेट दे दी तो इस तारीख को एग्जाम होगा। वो भी अभी श्योर नहीं है। वहाँ पूरी एक कम्युनिटी है, समिति है जो काम करती है, प्रॉपर डिसाइड करती है कि कब क्या करना है। तो अगर मैंने कमिटमेंट दी है तो प्रीवियस नॉलेज पर दी है अपने। ठीक है। तो ये जो बार बार यहाँ पे सर्वाइवल कमेंट आती हैं, मैं उचित सलाह लूंगा जब आपसे जरूरत पड़ेगी मुझे। मैं बिल्कुल कहूंगा कि आप कमेंट में सलाह दें। तो यहाँ पर ऐसे बच्चे जो अभी मुझे 2-3 सालों से जानते हैं, बिल्कुल प्रतिक्रिया ना दें, कोई आवश्यकता नहीं है। और मुझे ये सलाह बार बार वीडियो बनाने के लिए समय भी नहीं है आपके लिए। ये तो मैं एक तरीके से, बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूजन्स होती हैं, इतने सारे मैसेज आते हैं मेरे कोर्स उसमें, तो उनके लिए वीडियो बनाता हूँ, सबके लिए नहीं है ना। मैं सबको इन्वाइट करने जाता हूँ कि ये वीडियो देख कर यहाँ पर अपने विचार दें। ठीक है, सभी ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। नो कमेंट देयर। जब मैं आपको इनवाइट करूंगा तो आइएगा, बिल्कुल सलाह दीजिएगा। और देखो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, और अभी ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे एटलीस्ट जिनको एक्सक्यूज चाहिए पढ़ने के लिए करके। बहुत सारे एक्सक्यूज हैं। पहला एक्सक्यूज है सिलेबस नहीं आया, दूसरा एक्सक्यूज है नोटिफिकेशन नहीं आया, तीसरा एक्सक्यूज है पदों की संख्या क्लियर नहीं है, चौथा एक्सक्यूज है एग्जाम कब होगा क्लियर नहीं है। ऐसे बहुत एक्सक्यूज है जिनको कुछ नहीं करना, और जिनको कुछ करना है उनके लिए मैं 6 महीने पहले भी बता चुका हूँ। लगातार मेरे हर वीडियो में ये मेंशन होता है, ठीक है, कि आपको अगर कुछ करना है तो आपके पास बहुत विकल्प है। सिलेबस को लेकर के मैंने बता दिया है, सारी चीज़ें मैं आपके उनके माइंडसेट में चल रही है, वो तैयारी कर रहे हैं, और सिलेक्शन भी उनका ही होना है, क्योंकि पोस्टें उतनी आनी है जितने बच्चे पढ़ रहे हैं। और जिनके पास ये सारे एक्सक्यूज हैं, जो बार बार दिन भर यूट्यूब पर वीडियो देख कर क्लियर करना चाहते हैं, वो बच्चे सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनते हैं। पहली चीज़ मैं आपको एग्ज़ाम डेट को लेकर के क्लियर करता हूँ। बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं, देखो मैं अभी तक अपने पिछले 6-7 सालों के अनुभव से, ईएसपी बोर्ड जब से इनके 3 नाम बदल चुके हैं, पीईबी था इससे पहले, उसके पहले व्यापम था, जब से मैं जुड़ा हूँ व्यापम के साथ। आप तो अभी नए होंगे, 2-4 साल ही हुए होंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें बहुत लंबे समय के साथ आती है। अब यहाँ पर जरा देखिए आप, ईएसपी बोर्ड का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे सपोज करिए 2023 का शेड्यूल देखिए। 2023 में जैसे ये पुलिस कांस्टेबल 2023 की एग्जाम आई थी, एडवर्टाइजमेंट डेट थी 23/06/2023, मतलब ये आया था जून 23 को नोटिफिकेशन। स्टार्ट फॉर्म हुए थे 26/06/2023 को, मतलब 3 दिन बाद फॉर्म भरना शुरू हो गए थे, 10 जुलाई तक ये फॉर्म भराए गए थे। यहाँ पर रेफरेंस एग्जाम डेट थी 15/7/2023। और ठीक है, 1 मिनट सॉरी, हाँ ये एग्जाम डेट थी यहाँ पर 15/8, मतलब यहाँ से लेकर जून से जुलाई तक। अब ये 23 को नोटिफिकेशन आया और 12 अगस्त को पेपर था। ठीक है, तो यहाँ पर आप मिला लीजिए तो आपको मुश्किल से मुश्किल 45-50 दिन ही मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर 45 दिन बाद इसका फर्स्ट फेज का रिजल्ट आ गया था, फिर फिजिकल अभी नहीं लिया गया है। दूसरा हमारा हाई स्कूल का सिलेक्शन टेस्ट था, 28 को इसका नोटिफिकेशन आया था। फॉर्म फिलअप हुए थे 8-5 जून से, ठीक है सॉरी मई से। इसके बाद इनकी एग्जाम डेट थी 2 अगस्त। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें एक्सटेंडेबल टाइम मिल गया था, क्योंकि बीच में शायद कुछ इलेक्शन वगैरह कुछ आ गया था। ऐसे ही ये विक्टनरी का एग्जाम हुआ था। देखो मेरा कहना इतना है, आपसे बताना है कि जो भी एग्जाम ईएसबी बोर्ड कराता है, जो भी एग्जाम ईएसबी बोर्ड ने अभी तक कराए हैं, सभी में एटलीस्ट 50 से 45 दिन का ही टाइम मिलता है। इससे ज़्यादा एग्जाम के पहले टाइम नहीं मिलता। अब एक सबसे बड़ी जो बात चल रही है यूट्यूब पर कि सर सिलेबस क्यों नहीं डिक्लेयर किया गया, सिलेबस क्यों नहीं आया, और ये कब तक, कैसा क्या है, क्या इसका फॉर्मेट। देखो
सिलेबस के लिए मैं आपको बता दूं, ईएसबी बोर्ड जब भी कोई भी चीज़ करता है, अभी मैं आपको रिसेंटली 2023 के 2-3 एग्ज़ामों की बात करता हूं। जैसे पटवारी एग्ज़ाम हुआ, पटवारी एग्ज़ाम 2017 के बाद हुआ था, लेकिन नोटिफिकेशन आया तभी सिलेबस क्लियर हुआ और डायरेक्ट एग्ज़ाम में बच्चे बैठे। 2 महीने में पूरा सिलेबस बच्चों को पढ़ना पड़ा था। 2 से 3 महीने मिल गए थे, एक्सटेंड हो गई थी डेट उसकी, कुछ ना कुछ रीज़न था उसके चलते। तो एग्ज़ाम का जब नोटिफिकेशन आता है ना, तभी सिलेबस होता है पूरा। ऐसा नहीं होता है कि पदों की संख्या को मैं अलग से निकालूं, नियम पुस्तिका अलग से निकालूं, नोटिफिकेशन अलग करवाऊं, फॉर्म फिलअप अलग करवाऊं, सिलेबस अलग निकालूं। नहीं, नोटिफिकेशन की डेट पे ही सिलेबस, नियम, एग्ज़ाम डेट, फीस स्ट्रक्चर, रिक्त पदों की संख्या, ये सब क्लियर होता है। तो जो ये ढिंडोरा पीट के रखे हैं कि सिलेबस पहले से क्लियर होता है, नहीं, अब क्लियर हो जाएगा। तो जो अगले 2 साल बाद पेपर होगा, उन बच्चों के लिए ये सिलेबस प्रीवियस रहेगा, तो इस बेस पे बच्चे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है कि पहले से सिलेबस। अब वर्ग 2 की पात्रता का सिलेबस क्लियर है, तो जो बच्चे पात्रता की तैयारी करेंगे उनके पास सिलेबस होगा। अब अगली बार जो चयन परीक्षा देंगे उनके पास में ये सिलेबस होगा। तो सिलेबस चेंज होना है, नो डाउट, लेकिन सिलेबस पहले क्लियर नहीं होगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर होगा। अब दोनों बातें मैं आपको बहुत कम समय में क्लियर कर देता हूँ, इससे ज़्यादा आज कोई भी बात नहीं होगी। पहली बात है आपकी एग्ज़ाम डेट को लेकर के कि सर एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है या कब तक होगा एग्ज़ाम। दूसरा है आपका सिलेबस, ठीक है, कि सिलेबस क्या हो सकता है। तीसरा है आपकी पदों की संख्या। ये तीनों प्रश्न हैं, इन तीनों पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखो भैया, सीधी सी बात है, यहाँ पर कॉमन सी बात है। मैंने आपसे कहा है 45 दिन से 50 दिन, तो अब अगस्त है आपका टेंडेटिव, नीचे लिखा हुआ है कि ये चेंज हो सकता है। तो ईएसबी बोर्ड में भी, अब देखो मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो अगस्त में एग्ज़ाम है, 45 दिन आज से मिलाइए तो पूरा महीना चला जाएगा, तो सितंबर तक आप जाएंगे। तो मे भी ये एग्ज़ाम हो सकता है सितंबर के फर्स्ट वीक में जाए, ठीक है। अब नोटिफिकेशन इससे पहले हो सकता है 20 जुलाई के पहले या 25 जुलाई के पहले आ जाए, ठीक है। मैंने फिर से कहा है कि ये एग्ज़ाम इन 2 महीनों के बीच में आना है, या तो आप पूरे 2 महीने इसी में निकाल दें कि एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या होगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, या तो उठा के आप पुराना सिलेबस पात्रता परीक्षा का जो 6 महीने से मैं लगा हूँ कि अभी आपका बेस यही है, इसी बेस पर सिलेबस बनेगा चयन परीक्षा का। क्योंकि जो 10वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ाना है आपको स्कूल में, उसमें यही सब टॉपिक आपके दिए गए हैं। इससे हटके कुछ नहीं आएगा, उसी में वो मिला जुला कर 19-20 करेंगे और कुछ नया नहीं जोड़ेंगे। क्योंकि जो 10वीं तक आप पढ़ाओगे वही सिलेबस में रखा जाएगा, ना कि 11th-12th का एनसीईआरटी रखेंगे। ये मैं आपको 6-7 महीने से समझा रहा हूँ कि पात्रता परीक्षा का सिलेबस ही अभी आपका बेस है, उसी को पूरा कवर करिए, उसी को टॉपिक वाइज पढ़िए। अगर कुछ नया जुड़ता है तो नया पढ़ना है, अभी तक कुछ नहीं आया है, जब आएगा तो उसको पढ़िएगा, ठीक है। तो सिलेबस जो है वो नोटिफिकेशन के बाद आएगा। तो 2023 की हुई पात्रता परीक्षा का सिलेबस उठाइए। अब पढ़ना कहाँ से है, तो ये मैंने कम से कम अभी 5 वीडियो बना दिए सिलेबस के हिसाब से कि कुछ भी कंटेंट हो सकता है। अगर आपके पास ऑथेंटिक बुक नहीं अभी मार्केट में आई हुई है, तो पात्रता परीक्षा के हिसाब से जो है वो पढ़िए। एनसीईआरटी उठा लीजिए, जो आपको सही लगे। एनसीईआरटी में अगर समय मिले, क्योंकि 2 महीने में आप 6वीं से 10वीं तक की एनसीईआरटी को कम से कम 3-4 बार रिवाइज कर पाएँ तो पढ़ने में फ़ायदा है। वरना फिर आप एक ही बार रीडिंग लगाएंगे और जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो 19 को 20 और 20 को 21 कर देंगे। क्योंकि एक बार पढ़ी हुई चीज़ें हमें कभी याद होती नहीं है, ना हम स्वामी विवेकानंद हैं। हाँ, साइंस तो वैसे प्रैक्टिकल है, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, परंतु आप बाकी विषयों को एनसीईआरटी से नहीं कवर कर सकते। तो 3 लैंग्वेज हैं जैसे आपकी हैं, इसकी सभी की व्याकरण पढ़ लीजिए, अच्छी बुक है जो मार्केट में है। इंग्लिश ग्रामर की मार्केट में बुक ले लीजिए। लिटरेचर आना है 5 या 6 नंबर का, तो ग्रामर मेन है तो उसको पढ़िए 80 नंबर की, तीनों विषयों की, हिंदी, इंग्लिश और आपकी संस्कृत। अच्छी मार्केट की बुक उठाइए ग्रामर वाली, ठीक है, और उसी को पूरे से अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़िए। बाकी 3 विषय एसएसटी, साइंस और गणित, गणित में एनसीईआरटी उठा लीजिए। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो वो पढ़िए, या कोई मार्केट में ऑथेंटिक बुक है तो वो ला लीजिए सिलेबस के हिसाब से। साइंस है तो साइंस एनसीईआरटी से पढ़िए, या मार्केट में एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारी बुकें हैं। और देखो सबसे बड़ी चीज़, अगर मैं बोलूँगा कि मेरे यहाँ नोट्स हैं तो बच्चे बोलेंगे सर आप तो प्रचार ही कर रहे हैं, जबकि मैं सबसे कम प्रचार करता हूँ पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री में। उसके बाद भी बच्चों को पता नहीं इंटेंशन चाहिए होता है किसी ना किसी बात का, तो मैं बचता हूँ कि ये चीज़ सामने ना आए। और जिनको बुलाना है वो नोट्स बुला सकते हैं, सामने स्क्रीन पर नंबर है, सभी विषयों के नोट्स हैं, ठीक है।
बाद में है आपके पास में सामाजिक विज्ञान, तो इसके लिए फिर आपके पास कुछ ना कुछ आपको बुक भी बुलानी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत लंबा खींच के ले जाएंगे आप। ये एक बहुत बेसिक बात है, मैं कम से कम 10 बार बता चुका हूँ अभी 6-7 महीने से। इसके बाद आखिरी में है पदों की संख्या। तो देखो सर, इसके लेकर के मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि अभी कोई क्लियर नहीं है। अभी आपने इससे पहले जो न्यूज़ आई थी जिसमें बताए गए थे कि लगभग आपके 9,200 कुछ पद हैं, उसमें 60 बताए गए हैं। एक यूट्यूब चैनल है, कौन सा है यूट्यूब चैनल, उन्होंने पता नहीं कौन सा डाटा निकाला हुआ है और वो वीडियो पता नहीं वायरल भी हो गया, और उस वीडियो के स्क्रीनशॉट बच्चे मुझे भेजते हैं मेरे ऑफिस वाले नंबर पर, और मुझे बार बार पूछते हैं कि सर क्या ये सही है। तो मैं ना उस यूट्यूब चैनल, क्योंकि वहाँ यूट्यूब पे कमेंट नहीं है, और वो डाटा और ऐसा डाटा 10 बार आ चुका। अभी यही न्यूज़पेपर देखिए, आज से पहले अभी यहाँ 11,000 बता रहे हैं वर्ग 2 के। प्राइमरी मतलब यहाँ पर ये वर्ग 3 नहीं है, ये है गायन वादन और लेखन के शिक्षक जो स्पोर्ट टीचर हैं, ठीक है। और ये माध्यमिक हमारी जो अगस्त और सितंबर में होनी है, उसी के 11,000 पद बता रहे हैं। दूसरा न्यूज़पेपर आपको मैं दिखाता हूँ, तो देखिए, ये देखिए, इसमें 9,000 पद बताए जा रहे हैं। तो मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री जी थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट बयान दिया था कि अगस्त सितंबर में 11 से 12,000 पदों पर भर्ती होनी है, और सबको छोड़ दीजिए। वित्त विभाग ने जो मंजूरी दी है, हमारे घर में क्या सामान आना है, जो मुखिया होगा घर का, जो पैसा का लेन देन करेगा, जब तक वो पैसा नहीं देगा आप कैसे एग्री हो जाओगे। तो वित्त विभाग ने 11,000 से 12,000 पद एग्री किए हैं, उतने ही पद आएंगे। अब ये न्यूज़पेपर चाहे 40, 50, 100, 4,000 बता दे, इससे कोई सेंस नहीं है। जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है 11,000। नोटिफिकेशन आएगा तो 11,000 के अंदर कौन से विषय में कितने पद आएंगे वो क्लियर होगा नोटिफिकेशन के बाद। अभी इस तरीके की न्यूज़ें अगर आएँ, यूट्यूब वाले बनाएं, तो उनसे परेशान मत होइए, ठीक है। तो अभी नोटिफिकेशन में ही क्लियर होगा कि वो 11,000 पद जो है वो कौन कौन से विषय में कितने कितने पद बटेंगे। इन सब बातों के बाद आखिरी में मैं आपसे कहूँगा, सबसे आखिरी में है इन द एंड ऑफ लास्ट। देखो भाई, सीधी सी बात है, 2 महीने ही हैं, इससे ज़्यादा तो एग्ज़ाम एक्सटेंड होगा नहीं। तो मेरे हिसाब से शायद अब आप लोगों के अंदर इतनी सिंसियरिटी आ जानी चाहिए कि बार बार हम एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन, बार बार हम पोस्ट और बार बार हम सिलेबस की बात अब छोड़ दें। क्योंकि अगर अभी भी आप इस बात पर अडिग हैं, रुके हुए हैं कि सिलेबस के बाद हम तैयारी करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आप स्वयं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा करेंगे और बाद में आपको पछतावा भी होगा। तो मैंने आपसे कहा है कि पात्रता का सिलेबस आपके सामने है, कंटेंट आपको जुटाना है और उसी कंटेंट को बार बार पढ़ना है। मैं छोटी छोटी बातें बार बार आपको रिपीट करता हूँ। 10 बार 10 क्लासें नहीं देखना है, एक बार सिलेबस के हिसाब से कंटेंट को 10 बार पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है और प्रैक्टिस लगाना है। कंटेंट आप जुटाइए, कहाँ से आपको जुटाना है, एनसीईआरटी पढ़ना है या बुकें पढ़ना है या नोट्स बुलवाना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। सिलेबस में देखो, मूल चूक अगर यहाँ पर परिवर्तन हुआ, 10% कुछ भी परिवर्तित होता है, 10-20%, तो देखो कम से कम आप 80% तो तैयार हैं एग्जाम को लेकर के। अगर 10-20% चेंज हुआ तो वो तो आप अलग से कवर कर लेंगे, पर उनका तो सोचिए जिन्होंने अभी 10% भी तैयारी नहीं की है, क्योंकि उनके पास एक्सक्यूज हैं, उनको सिलेक्शन चाहिए नहीं है। और जिनको सिलेक्शन चाहिए है वो बैठे हुए हैं अपने मुद्दे पर कि मुझे करना क्या है। ये इस संबंध में मैं आखिरी वीडियो बना रहा हूँ, बार बार इस टॉपिक पर डिस्कशन नहीं होंगे। अब बस फोकस होगा कि भाई तैयारी कैसे करें, अच्छा स्कोर कैसे लाएं। 11,000 अपने आप में बहुत बड़े पद हैं, बहुत अच्छे पद आए हैं वर्ग 2 में। इतनी पद अभी किसी भी एग्जाम में नहीं आए हैं। देखो खाली पोस्टें तो बहुत ज़्यादा हैं, पर सरकार ने 11,000 भी निकाले तो अच्छे पद हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हट करके अब फोकस करिए कि अच्छे से अच्छा स्कोर कैसे करें। ये बहुत जेन्युइन सी बातें बार बार रिपीट होती है, तो मुझे भी इरिटेशन होती है कि एक ही बात को मैं 10 बार रिपीट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ कोऑपरेट करिए, चीज़ों को समझिए। अब आपका फोकस ऑन न्यू और स्टडी पर होना चाहिए, और वो भी आपकी सिलेबस ऑफ एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि और कोई बेसिक है नहीं है। अब अगर आप कहेंगे सारी एनसीईआरटी पढ़ लें, तो भैया उसमें सब कुछ नहीं है आपके काम का। तो मैंने आपको एक बताया हुआ है कि एक इंसेंटिव है कि यहाँ से तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस यही है, मिला जुला कर अगर मैं आपसे कहूँ तो देखो भैया, आपके पास 60 से 70 दिन का समय है एटलीस्ट, अगर नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक एट प्रेजेंट। अब इस 60 दिनों में 70 दिनों में देखो 60 दिन है, और अगर आप 60 दिनों में 4 घंटे भी पढ़ते हैं तो आप
कितना कवर कर पाएंगे। बहुत सारी शादियां भी अभी बीच में आ रही हैं, त्यौहार भी है, बारिश होती है, लाइट नहीं रहती, कभी कोई प्रॉब्लम, नेटवर्क नहीं रहता। तो देखो अभी से समय है कि अभी भी आप रेस में पीछे नहीं है। आज भी इस दिन से भी आप अगर तैयारी करते हैं तो रेस में पीछे नहीं रहेंगे। पर अगर इसके बाद भी आपने फिर देखो, अब ये सब चीज़ें मैं आपको अलग से बताऊंगा, फिर भी लास्ट में एक ही बात कह देता हूँ, कम से कम 6 से 8 घंटे का समय चाहिए अगर सिलेक्शन लेना है आज भी। ये मेरा आखिरी वर्ड है। इसके बाद थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। नोटिफिकेशन के लिए मैं कुछ भी कमेंटमेंट डेट नहीं दे सकता। इसी महीने आएगा, 25 और 20 जुलाई के पहले कभी भी आ सकता है। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है, बाकी आपकी मर्जी है आपको आगे क्या करना है। या इस तरीके के वीडियो देखना है यूट्यूब पर, तो लाखों वीडियो पर डे मिलते हैं, हज़ारों वीडियो, लाखों तो नहीं है पर हज़ारों वीडियो यूट्यूब पर हर मिनट में अपलोड हो रहे हैं सिलेबस को लेकर के। और ऐसे लोग आपको सलाह दे रहे हैं जिन्होंने कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं की है, जिन्होंने इस लेवल की चीज़ों को नहीं समझा है, ना उनका कोई एक्सपीरियंस है ना कुछ है। और आप लोग बेचारे इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, अच्छे नॉलेजेबल लोग, ऐसे लोगों को वीडियो देखते हैं और अपने आप को परेशान करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, डू स्टडी बेटर।